2027 में अगर आपने कहीं गलती कर दिया तो फिर एक माल की वही शेर मुझे याद आती है कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मसबरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तेरी यह दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अगर कहीं चूक गए दोस्तों, 81 करोड़ लोग आज मुफ्त का भोजन खा रहे हैं। शर्म नहीं आती कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार राजा उनको होना चाहिए जिनका वोट अधिक हो। वोट हमारा अधिक है और राज वो लोग कर रहे हैं, हमें 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये देश पूरा हमारा होना चाहिए। आज संकल्प लीजिए कि हम बीडीए के लोग एकत्रित होकर के इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अपनी हुकूमत बनाएंगे। देश के मालिक हम होंगे और जो हमें 5 किलो राशन देते हैं उन्हें हम 6 किलो राशन देकर के इसी देश में रखेंगे। यह देश मेरा होगा। इसलिए मेरे मित्रों, आज संकल्प लीजिए। आरक्षण दिवस, संविधान स्थापना दिवस और मेरे साथियों, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई होती है। लड़के, लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए होती है। 13 वर्ष का खुदीराम बोस जब फांसी के तख्ते पर चढ़ने लगा, उसके आंख में आंसू आ गए। अंग्रेजों ने कहा कि क्यों बालक रो रहे हो, अगर रो रहे हो तो फांसी टाल दी जाएगी। कहा नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं बहुत गरीब बाप का बेटा हूं। मेरे बाप के पास 1 रुपया नहीं है कि भारत माँ को दे। हाँ, मेरी जिंदगी है, इसको मैं भारत माँ के लिए समर्पित करना चाह रहा हूं। और मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वालों की कोई हाल चाल पूछने नहीं आएगा, लेकिन हमारी शहादत के बाद हमारी आने वाली पीढ़ी आजादी में जिंदा रहेगी। यही हमारे शहादत का परिणाम होगा। वो लोग हमारे लिए मर गए, शहीद हो गए, हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान एक एक लाइन पढ़िए। अगर नहीं होता तो आज से 500 वर्ष पहले की हमारे पुरखों की दुर्दशा देख लीजिए। कमर में झाड़ू, गले में हाड़ी, क्या यही दिन चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी चाहती है, पाठशाला को मधुशाला बनाना चाहती है ताकि गरीबों के बच्चे न पढ़ें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो तय करती है कि कितना कौन बड़ा है। अमेरिका कितना बड़ा है, भारत कितना बड़ा है, प्रदेश कितना बड़ा है, जिला कितना बड़ा है, आप कितने बड़े हैं, यह शिक्षा तय करती है। और गरीबों से शिक्षा दूर करने के लिए 1 किलोमीटर पर शराब की दुकान इन्होंने चालू कर दिया। याद रखिए, किताबें इनकलाब पैदा करती हैं और शराबें गुलाम पैदा करती हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आने वाली 27 में हम संकल्प लें और पहला नियम है संविधान का। नौजवानों से मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, लोग क्या कहेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने बहुत जोरदार स्वागत किया, इसके लिए हम बधाई देते हैं। लेकिन जरा एक बात जरूर ख्याल रखना चाहिए कि आखिर लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति होकर के जब गांव में गए तो सुरती खाते थे। लोगों ने कहा, का हो राजेंद्र, अरे लेला न तरी सुरती हो। जाते वक्त गांव वालों के लिए उन्होंने एक बात लिखा था, सब करो गांव वालों, लेकिन लोग क्या कहेंगे। नौजवानों, जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक संविधान का हर अनुच्छेद पूरा नहीं हो सकता। हाथ जोड़ के विनती है कि अब कभी ऐसा मत कीजिएगा। मैंने बनारस में कुर्ता फाड़ने वालों को देखा है, कुर्ता इतना फाड़ देते हैं एमएलए एक भी नहीं जीतते हैं।
लेकिन हमारे नौजवान केवल कुर्ता ही नहीं फाड़ते, सातों की सातों सीट जीत करके समाजवादी पार्टी को देने का काम करते हैं। तो वैसे ही भविष्य में अनुशासन बना के रखिएगा ताकि लोग कुछ कहने न पाए। इसी के साथ फिर अभिनंदन करते हुए मुख्य अतिथि जी का, सभी अपने विधायकगण का अभिनंदन करते हुए, पदाधिकारीगण, बूथ संगठन से लेकर के बड़े पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम। सम्मानित साथियों, इसी क्रम में पूर्व मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्रीमती सदा फातिमा जी को आमंत्रित करता हूं कि आवे। 2 से 3 वक्ता रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने इस गाजीपुर की धरती पर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम सबके नेता, पार्टी की आन बान शान आदरणीय शिवपाल यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं और स्वागत और सम्मान करने का काम करते हैं आदरणीय शिवपाल यादव जी का। साथियों, बहुत कम समय है। हम लोगों को आज हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जो संविधान मान स्तंभ दिवस मनाया जा रहा है, आरक्षण दिवस के रूप में पीड़ित समाज के लिए, शोषित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, सामाजिक न्याय की बात करने वालों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है। साथियों, हम लोगों को पूरी जानकारी है कि कैसे आजादी के संघर्ष में हमारे महापुरुषों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने न जाने कितनी शहादतें दे करके इस देश को आजाद कराया था। और हमारे नेता बाबा साहब ने संविधान का, जो हमें नागरिक अधिकारों का जो सबसे बड़ा दस्तावेज इस देश को सौंपा था, भारत का संविधान, हमें न जाने कितने अधिकार, कितने उसमें हम लोगों को अधिकार मिले हुए हैं। और ये इसकी शुरुआत अगर कहीं से हुई थी तो आज ही की तारीख, जो आज 26 जुलाई है, हम सब के नेता और सामाजिक न्याय के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले, बोलने वाले और हिस्सेदारी देने वाले, महात्मा फूले को अपना आदर्श मानने वाले हमारे कोल्हापुर नरेश रहे छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने ही आज के दिन से 1902 में आरक्षण का प्रावधान किया था कि जो उस समय रियासतें चलती थी, कोल्हापुर रियासत में पहली बार गैर ब्राह्मण लोगों को भी नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया तो छत्रपति साहू जी महाराज ने किया था। इसलिए ये तारीख 26 जुलाई बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। उन्होंने भी नौजवानों को, बच्चों को पढ़ने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए अपना आजीवन संघर्ष करने का काम किया था। उनको भी बहुत अपमान का सामना करना पड़ा था। अंबेडकर साहब को भी बहुत अपमान का सामना करना पड़ा था। और आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं, पीडीए की संकल्पना को देने वाले नेता हैं। और उनके साथ भी देखिए कोई खास तबका है, समाज का एक ऐसा तबका है, खास तौर पर आरएसएस से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोग उनको बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन एक निवेदन इस दिन पर, इस महत्वपूर्ण दिन पर, आरक्षण दिवस पर बस यही आपसे निवेदन करेंगे कि ये लड़ाई हम लोग जीतने जा रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। पूरा गाजीपुर पहले ही 7 सीट जीत करके और लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन करके साबित कर चुका है। और आने वाले 2027 में भी ये कारवां ऐसा ही आगे बढ़ता रहेगा। पूरे पूर्वांचल में हम लोग सारी की सारी सीटें जीत करके समाजवादी सरकार बनाएंगे और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की संकल्पना है उसको मजबूत करने का काम करेंगे, सामाजिक न्याय को मजबूत करेंगे और पीडीए की खुद की सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। एक बार फिर से अपने नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का हम गाजीपुर की धरती पर बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव जी, मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राजेश कुशवाहा जी, राष्ट्रीय सचिव, 1 मिनट में स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी। संविधान स्तंभ स्थापना दिवस के हम सबके महबूब नेता, आज के मुख्य अतिथि
उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और संगठन में जिनकी एक बहुत मजबूत पकड़ है और जिनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का संगठन हमेशा से मजबूत रहा है और आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारें भी बनी। आदरणीय माननीय राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी, मंच पर बैठे हैं तमाम हमारे माननीय विधायकगण, सम्मानित पदाधिकारी साथियों, मैं इस अवसर पर जो आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसको भाई अभिषेक यादव जी अपनी बातों में कह रहे थे, बाबा साहब ने जिस संविधान को लिखने के लिए जो प्रेरणा जहाँ से प्राप्त किया था, जिसको अपना युग पुरुष माना था, युग दृष्टा माना था, और जिन्होंने 19वीं शताब्दी में एक समाज सुधारक के तौर पर एक समाज में प्रेरणा लेते हुए उनकी स्मृति में मान सम्मान स्तंभ, जो संविधान मान स्तंभ का जो स्थापना किया, आज उसकी दूसरी यह तिथि है। इस पर हम सब लोगों को यह गर्व करने की बात है। साथियों, 26 नवंबर का दिन जो देश का संविधान जिस दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और दूसरा 26 जुलाई का दिन हम सब के लिए गौरव का क्षण है। साथियों, संकल्प लेना होगा कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए और इस देश से पच्युत करने के लिए हम सबको संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना होगा। नीचे शब्दों के साथ माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी का आपने जनपद गाजीपुर पर बहुत बहुत स्वागत और वंदन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय चमनिया के विधायक ओम प्रकाश सिंह जी के प्रतिनिधि के चरणों में, बाबा साहब के चरणों में, नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित नमन करते हुए मंच पे मंचासीन हमारे माननीय चाचा श्री शिवपाल यादव जी लखनऊ से चलकर गाजीपुर में आए हैं। आपका स्वागत करते हुए मंच पर बैठे सभी विधायकगणों, वरिष्ठ नेताओं का और यहाँ पर आए हमारे सभी सम्मानित जनता को जय भीम, जय समाजवाद। साथियों, सभी यहाँ पर एकत्रित हुए इतनी भारी मात्रा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल चाचा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनको मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे इससे पहले वक्ताओं ने बताया कि कैसे आज के दिन जो हमारे महापुरुष ज्योतिबा फुले जी थे, संकल्पित आरक्षण को लेकर जब आरक्षक जनक साहू जी महाराज जी के पास गए तो उन्होंने कोल्हापुर राज्य में सबसे पहले आरक्षण को लागू करने का काम किया था। उसे संकल्पित हमारे बाबा साहब जी ने संविधान में भी आरक्षण को प्रथम स्थान दिया था। साथियों, आज के दिन 26 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये मान स्तंभ सम्मान दिवस, जो संविधान को मान सम्मान देने का जो हम लोग ये दिवस मना रहे हैं, हम लोग खुश नसीब हैं जो हमारे बीच माननीय श्री चाचा जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपना समय भी उनको देते हुए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय समाजवाद। अपने मुख्य अतिथि, हम लोगों के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख महासचिव, कई बार मंत्री रहे और हम लोग के सीनियर विधायक माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का गाजीपुर के सम्मानित शहीदी वीरों की धरती पर मैं अपनी तरफ से सबका आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हम सब लोग यहाँ इकट्ठा आपको सुनने के लिए आए हैं। हम अपना समय सारा आपको दें। हेलो, हेलो, देखिए, हम सब लोग अपने मुख्य अतिथि जी का इंतजार कर रहे थे। मैं अपना सारा समय अपने मुख्य अतिथि जी को देना चाहता हूँ और हम सब लोगों को सुनना है। फिर से आपका गाजीपुर की धरती पर स्वागत करते हैं। आपके नेतृत्व में हम लोग विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, उनके जुल्म उत्पीड़न के खिलाफ हर मुद्दे पे हम लोग हमेशा जाके विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। ये जो सरकार के